शांति प्रदान कर पा रहा हूँ। पिछले कुछ वर्ष हमारे संगठन के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन आप सभी के सहयोग और विश्वास से हम इन चुनौतियों को पार करने में सफल रहे हैं। पवार युवा मंडल मऊ ने गठन के समय से ही निरंतर समाज बंधुओं को एकजुट करने का एवं कार्य पारदर्शिता रखने का पूर्ण प्रयास किया है और हम इसमें सफल भी रहे हैं। मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैंने हमेशा सकारात्मक सोच रखते हुए जो सामाजिक हित में निर्णय लिए हैं, उनमें मेरे सहयोगी साथियों ने मेरा पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी की उपस्थिति से प्रतीत होता है कि मंडल के निर्णय एवं प्रयास समाज बंधुओं को एकजुट एवं सामाजिक विचारधारा के में लाने के लिए सफल हुआ है, लेकिन हमारे प्रयास अभी तक पूर्ण सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। आज भी कुछ समाज बंधु संपन्न होने के बावजूद सामाजिकता में मुख दर्शक बने खड़े हैं एवं निरस्ता बनाए रखे हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंडल के सामाजिक कार्य को देखते हुए वे समाज बंधु भी अति शीघ्र मुझे एवं मंडल को कार्य करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए सामाजिक कार्यों में सहयोगी बनेंगे। पवार युवा मंडल मऊ इंदौर केवल आयोजन तक ही सीमित न रहते हुए सामाजिक विकास हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसर, धरोहर, आर्थिक विकास एवं सामाजिक एकता पर निरंतर कार्यरत है। पवार युवा मंडल द्वारा धरोहर के रूप में चलाए गए भूदान अभियान में 100% सफलता हासिल करने के बाद हम आगामी योजना बोध सदन के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप लोगों के सहयोग और विश्वास को देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ ही वर्ष में हम अगला अभियान बोध सदन को भी समाज सदस्य के सामने समर्पित करने में सफल रहेंगे। पवार युवा मंडल अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। जैसे आयोजन में समय की कमी होते हुए भी रंगोली स्पर्धा, जमीन पर बैठकर भोजन प्रसादी, सामाजिक चेतना, शैक्षणिक चेतना आदि का आयोजन। राजा भोज जयंती पर घर घर हर घर राजा भोज जयंती मनाने का आह्वान भी सर्वप्रथम पवार युवा मंडल द्वारा ही किया गया है। साथ ही अपने जन्मदिवस को यादगार एवं सामाजिक हित में मनाने की शैली पर पवार युवा मंडल सतत प्रयासरत है। अंत में आप सभी के सहयोग और विश्वास के लिए फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग और विश्वास आगे भी ऐसा ही बना रहे, इसी आशा के साथ जय राजा भोज। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पवार युवा मंडल के अध्यक्ष साहब सुनील जी बोबड़े के लिए। इतनी अच्छी बातें कही है, तालियां तो बजा दो भैया, अध्यक्ष साहब भी खुश हो जाएंगे। और दो लाइन हमारे अध्यक्ष साहब के लिए मुझे याद आ गई है, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए यार दो लाइन तो बनती है ना। तो कहते हैं कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग, मगर हर कोई हमारे अध्यक्ष साहब जैसा अनमोल नहीं होता। क्या अनमोल रतन है, जोरदार तालियां होना चाहिए। और इसके बाद में मैं हमारे मंचासीन श्रीमद राजे करण सिंह जी पवार, पूर्व विधायक धार, इनसे निवेदन करूंगा कि अपने दो शब्द हमारे समीप प्रकट करें। जोरदार तालियां हो जाए हमारे राजा साहब के लिए। यहाँ महू, रऊ, इंदौर, पीतमपुर से उपस्थित और भी क्षेत्र से बैतूल, बालाघाट, मुल्ताई, सभी दूर से उपस्थित सभी समाज बंधुओं को मैं अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन करके बहुत शुभकामना देता हूँ कि आज इस आयोजन के माध्यम से आप सब एकत्रित हुए
यहाँ सबसे एक दूसरे का मिलना जुलना हुआ। अपन अपने मूल स्थान से अलग हट के एक दुनिया बसाते हैं और उस दुनिया में सब लोगों को शामिल करते हैं। ये बहुत ही अभिनंदन का काम है। इसके बाद सब लोग उन्हीं परंपराओं को निभाते हैं, जो परंपराएं, जो जीवन शैली अपन ने अपने मूल स्थान पे रखी है, उस सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। माननीय अतिथि, युवा विभाग के अध्यक्ष श्री बोबड़े जी, हमारे भाई पार्षद सुभाष जायसवाल जी, सभी मंच पे विराजमान अर्पण जी, भोसले साहब, सभी विराजमान, हमारे मेरे साथ धार से आए श्री ठाकरे जी, सभी विराजमान अतिथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं यही निवेदन कर सकता हूँ आज कि जिस भावना से आपने ये आयोजन करा है कि सबको एकत्रित करके वो जो मूल भावना है अपनी, पवारों की शैली, पवारों की भाषा, पवारों की व्यवस्था, और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि पवारों का जो चरित्र है वो यदि अपन ने स्थापित करके और व्यवस्था से रखा तो ये सम्मेलनों का करना, हर वर्ष करना, ये सार्थक रहेगा। क्योंकि पवारों की एक विशेष व्यक्तित्व रहता है और मैं अनुभव करता हूँ कि उस व्यक्तित्व को सभी लोग, चाहे कहीं भी हो, धार में हो, बैतूल में हो, बालाघाट में हो, हरियाणा में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, किसी भी जगह अगर हो तो वो व्यक्तित्व की झलक अलग ही दिखती है। और उस व्यक्तित्व के आधार पे सबने अपने समाज को एकत्रित करके रखा है, सबने अपनी कार्यप्रणाली, अपनी भावनाओं को एकत्रित करके रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप आगे आने वाले समय में प्रगति करें। और आज के कार्यक्रम में ख़ास तौर पे महिलाएं जो उपस्थित हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों के बढ़ चढ़ के पारिवारिक इस व्यवस्था में हिस्सा लेने से पूरे परिवार में ये भावना जागृत होगी। मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हर वर्ष प्रयत्न करके, संघर्ष करके इस प्रकार के आयोजन करते हैं और आयोजनों का जो स्वरूप है वो हर साल निरंतर बढ़ता रह रहा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले वर्ष भी एक अच्छे स्वरूप में ये आयोजन होगा। फिर बोबड़े जी को उनके अध्यक्षीय समय के लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सभी मंचासीन लोगों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद।